नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। तो आज अपना जो वीडियो रहने वाला है वो RSAT एग्ज़ाम से संबंधित रहेगा। मतलब कंप्यूटर के जो क्वेश्चन आते हैं, RSAT का जो एग्ज़ाम होता है उसके अंदर 35 क्वेश्चन आते हैं, उनको अपने सॉल्व करेंगे। अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट देख लिया तो इसके माध्यम से आप इस वीडियो के माध्यम से अगर आपने कंप्यूटर कभी देखा ही नहीं है या फिर आपने कंप्यूटर कभी पढ़ा ही नहीं है, चलाया नहीं है, तो भी आप इससे क्या है अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। ये नए सिलेबस के आधार पे वीडियो बनाया गया है और कंप्यूटर का पेपर है वो बहुत सरल होता है। अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आपको पता चल जाएगा। तो आप वीडियो में बने रहें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अवसर पर राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल की शुरुआत की गई। तो क्वेश्चन आते हैं इस पेपर के अंदर 35 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से पास होने के लिए अपने को 14 क्वेश्चन करने जरूरी होते हैं। मतलब 28 नंबर लेने जरूरी होते हैं पेपर के अंदर। और सभी कितने क्वेश्चन होते हैं? 35 होते हैं। मतलब 70 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता है और 1 घंटे का होता है। ये संडे को होता है और 12 से लेकर 1 बजे के बीच में ये पेपर होता है। तो साथियों, 21 फरवरी का जो एग्ज़ाम है उसको देखते हुए, उसको मद्देनजर रखते हुए ये वीडियो बनाया गया है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अवसर पर राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल की शुरुआत की गई। तो इसका सी ऑप्शन है वो सही होगा। मतलब राष्ट्रीय मतदाता दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, सी ऑप्शन है वो क्या होगा, इसका सही होगा। अपने अदर ऑप्शन है वो सेलेक्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट अपना आंसर है वो भी सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, एमएस एक्सेल टूल में से कौन सा टूल एक अंतिम परिणाम से किसी अज्ञात वैल्यू की गणना करने के लिए काम में आता है। अज्ञात वैल्यू काम में, अज्ञात वैल्यू की गणना करने के काम में कौन सा इनमें से फंक्शन काम आता है। तो कस्टम फिल्टर फंक्शन ये तो नहीं होता है, गोल सीक होता है, बुलियन ऑपरेटर या ट्रूथ टेबल। तो साथियों, इसका ऑप्शन है वो बी क्या होगा, सही होगा। मतलब इसका गोल सीक होगा। अब अपने क्या है नंबर आगे, जैसे कुल टोटल तो अपना हो रहा है 90, किसी सब्जेक्ट के 90 हो रही है, ठीक है। जैसे अपने हैं हिंदी के अंदर आगे 31, सपोज डेट कर रहा हूँ मैं, प्लस 21 और टोटल अपना होना चाहिए था, एक और ले लेते अपने 15, ठीक है 15। तो इनका योग अपना सपोज करो, इनका योग हो रहा है 67। लेकिन क्या है, ये 15 मिट गया। तो कंप्यूटर के अंदर क्या है, सूत्र लगने पर ये ऑटोमेटिक घटाएं बढ़ जाता है। तो अपने को यहाँ पे कितने करने हैं, 67 करने हैं। तो ये रिजल्ट निकालने के लिए, अज्ञात वैल्यू निकालने के लिए अपने किसको काम लेते हैं, गोल सीक को काम में लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, मोशन पथ क्या है। मोशन पथ क्या है, स्लाइड को बढ़ाने का एक तरीका है, एनिमेशन एंट्रेस इफेक्ट का एक प्रकार है, या एक स्लाइड पर आइटम्स को मूव करने की विधि है। तो दोस्तों इसके अंदर है सी ऑप्शन है वो अपना सही होगा। मतलब एक स्लाइड पर आइटम्स को मूव करने की एक विधि है, मतलब मोशन पथ, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन है वो सही होगा। इसके बाद देखते हैं 4 नंबर, किस टैब से आप पिक्चर, टेक्स्ट बॉक्स, चार्ट इत्यादि इंसर्ट कर सकते हैं। तो इंसर्ट, इसका डी ऑप्शन है वो क्या होगा, सही होगा। टैब मतलब जैसे होम है, इंसर्ट है, ठीक है, ये होते हैं टैब। तो इंसर्ट से आप क्या कर सकते हैं, ये उपरोक्त जो है इनको लागू कर सकते हैं। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, गूगल मैप का उपयोग कर क्या कर सकते हैं। गूगल मैप का उपयोग करके अपने क्या कर सकते हैं, ये तो साधारण सा क्वेश्चन है। तो एक स्थान ढूंढना और दिशाएं प्राप्त करना होता है, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ये तो हर कोई कर देगा, बहुत सरल क्वेश्चन है। तो इसका ए ऑप्शन है वो सही होगा। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं साथियों, सामान्य बीमारी के तहत BSBY के तहत बीमा राशि क्या है। तो इसके अंदर सामान्य बीमारी के तहत BSBY के तहत बीमा राशि क्या है। तो बी ऑप्शन है वो इसका सही होगा। मतलब इसके अंदर क्या होगा,
30,000 होंगे, 30,000 रुपये होंगे। बी ऑप्शन वो सही होगा। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कोरटाना खालिस्तान की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। कोरटाना क्या है, किसकी तरह काम में लिया जा सकता है? तो दोस्तों इसके अंदर कोरटाना इनबॉक्स की तरह है, मेल बॉक्स की तरह या सर्च बॉक्स की तरह है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो क्या होगा, सही होगा, मतलब सर्च बॉक्स की तरह होता है। तो कोरटाना एक सर्च बॉक्स की तरह होता है। इसके बाद G2C, G2C ई गवर्नेंस में G2C का पूर्ण रूप क्या है? ये G2C की फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो G2C की फुल फॉर्म है वो गवर्नमेंट टू सिटीजन, मतलब बी ऑप्शन इसका क्या होगा, सही होगा। बी ऑप्शन इज ए राइट, गवर्नमेंट टू सिटीजन होगा। इसके बाद देखते हैं साथियों आगे का क्वेश्चन। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना मतलब BSBY जो अपने उपरोक्त में किया था, पहले जो क्वेश्चन किया था वो है, का लाभ किस तरह के मरीज को मिल सकता है? मतलब भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ किस तरह के मरीज को मिल सकता है? तो इसके अंदर अपन देखते हैं IPD, इंडोर पेशेंट और डिपार्टमेंट। तो इसका क्या होगा, बी ऑप्शन है वो सही होगा, मतलब इंडोर पेशेंट डिपार्टमेंट। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन, ईमेल क्या है? ईमेल इंजीनियरिंग, इंटरनेट मेलिंग या इंस्टेंट मैसेजिंग या ई कॉमर्स। तो दोस्तों ईमेल एक इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, इसके अंदर वो ऑप्शन अपने को नहीं दिया हुआ है, तो इसका क्या होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। मतलब ये तीनों के तीनों क्या है, गलत ऑप्शन दिए गए हैं, ये नहीं होंगे, तो इसका डी ऑप्शन वो सही होगा। दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जब आप किसी टॉपिक के लिए खालिस्तान का प्रयोग करते हैं तो उसके द्वारा खोजी गई सूचना एक डेटाबेस में डेटाबेस के जैसे ढांचे में संगठित हो जाती है। जब आप किसी टॉपिक के लिए खालिस्तान का प्रयोग करते हैं तो उसके द्वारा खोजी गई सूचना एक डेटाबेस में डेटाबेस के जैसे ढांचे में संगठित हो जाती है। तो आप जो भी नेट पर सर्च करते हैं वो सर्च इंजन के अंदर सर्च करते हैं, तो इसका ऑप्शन ए है वो सही होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान वेब को अपनी फेवरेट की सूची में डालने के लिए निम्न में से काम में लेते हैं। तो अपने निम्न में से काम में लेते हैं, बी ऑप्शन वो काम में लेते हैं, मतलब क्लिक फेवरेट ऐड टू फेवरेट्स, बी ऑप्शन सही होगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा शिक्षा क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग बताता है? ऑनलाइन शिक्षा, स्मार्ट क्लास, डिजिटल लाइब्रेरी और उपरोक्त सभी। तो इसके अंदर उपरोक्त सभी होंगे, डी ऑप्शन वो सही होगा। 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है इनमें से? तो विंडोज 7, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या एक्सेल या स्टोरेज। तो इसके अंदर होगा विंडोज 7 है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, PNR स्थिति ट्रैकिंग से क्या अर्थ है? तो आधार कार्ड की स्थिति पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है या पैन कार्ड की स्थिति पता लगाने के लिए किया जाता है या टिकट की स्थिति पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका सी ऑप्शन वो सही होगा, मतलब टिकट की स्थिति पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 16 नंबर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में निम्न में से कौन सा टैब बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होता? मतलब MS वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा टैब नहीं होता है? तो इंसर्ट होता है, होम होता है, फाइल होता है, जबकि डिज़ाइन नहीं होता है। डिज़ाइन नहीं होता है, मतलब ए ऑप्शन इसका सही होगा। 17 नंबर, चार्ट बनाने के लिए किस मेन्यू का उपयोग किया जाता है? फाइल, न्यू, इंसर्ट, चार्ट। तो इसके अंदर होगा इंसर्ट। इंसर्ट के अंदर चार्ट अपन सेलेक्ट करेंगे तो चार्ट बनेगा। 17 नंबर और 18 नंबर, प्रेजेंटेशंस का बैकग्राउंड बदलने का अर्थ है। बैकग्राउंड बदलने का अर्थ है बैकग्राउंड स्टाइल, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड फिल इफेक्ट बदलना, सही है। इसके बाद स्लाइड के पीछे पिक्चर या क्लिप आर्ट इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है।
पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में एक पिक्चर या चित्र का बैकग्राउंड लगा सकते हैं। तो ये सभी क्या होंगे, सही होंगे, मतलब दिए गए सभी सही होंगे। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। 19 नंबर देखते हैं, निम्न में से कौन सा साइबर अटैक है? पासवर्ड अटैक, फिशिंग, ट्रोजन हॉर्स या उपरोक्त सभी? तो साइबर अटैक है वो इनमें से उपरोक्त सभी होंगे ये, मतलब इसका डी ऑप्शन वो सही होगा। 20 नंबर है, एसओसो का पूर्ण रूप क्या है, मतलब एसओसो की फुल फॉर्म क्या है? तो एसओसो की फुल फॉर्म है बी ऑप्शन में सिंगल साइन ऑन, बी ऑप्शन होगा इसका। 21 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस एक्सेल 2010 की विशेषता नहीं है? लेसन आधारित संरचना, या एसीआईडी गुण, या कम रिडेंसी, या फिर डी है वो यह विभिन्न एनिमेशन प्रदान करता है। तो ये डी है वो क्या होगा, गलत होगा, मतलब यह विभिन्न एनिमेशन प्रदान नहीं करता है। यदि आप एमएस एक्सेल 2010 में प्रिंटिंग के दौरान सभी प्रश्नों पर पंक्तियां कॉलम दोहराना चाहते हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं, पेज ओरिएंटेशन का, या पेज साइज का, या प्रिंट टाइटल्स का, या स्केल टू फिट का। तो प्रिंट टाइटल्स का कर सकते हैं, मतलब सी ऑप्शन वो सही होगा। इसके बाद आगे का क्वेश्चन, स्मृति स्थान से डेटा कॉपी करने की प्रतिक्रिया को कहा जाता है? तो रीडिंग, बर्निंग, बूटिंग या राइटिंग? तो इसके अंदर होगा रीडिंग। आगे का क्वेश्चन है, विंडोज में उपलब्ध एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो चित्र को बनाने या संपादन करने में उपयोग आता है? पेंट, ये तो पेंट होगा, एडोब रीडर, वीएलसी प्लेयर या याहू ब्रश? तो पेंटिंग होगा, ये ऑप्शन सही होगा। एमएस पावरपॉइंट 2010 में स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स में उपलब्ध है? इंसर्ट टैब, एनिमेशन, डिजाइन टैब या ग्राफिक्स? तो इनमें से हैं इंसर्ट टैब है वो उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोबाइल वाईफाई हॉटस्पॉट है एक भौतिक स्थान है जो कि वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, मतलब WLAN का उपयोग कर इंटरनेट सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराई गई लिंक से जुड़े रूटर के माध्यम से इंटरनेट प्रदान करता है। तो इसका ए ऑप्शन है वो सही होगा। इसके बाद 7 नंबर, एमएस एक्सेल 2010 में किस चार्ट में डेटा पॉइंट लाइनों से जुड़े होते हैं जिससे यह देखना आसान हो जाता है कि समय के साथ मूल्य बढ़ रहा है या घट रहा है? तो इसके अंदर स्टॉक चार्ट, लाइन चार्ट या बबल चार्ट या डोनट चार्ट? तो इसके अंदर होगा लाइन चार्ट, मतलब बी ऑप्शन वो सही होगा। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, आप एमएस वर्ड 2010 में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप लेआउट के बीच पेज को इस प्रयोग कर स्विच कर सकते हैं। ओरिएंटेशन शॉर्टकट होगा, ए ऑप्शन है सही होगा इसका। इसके बाद ये 7 और 8 नंबर दोबारा कॉपी हो गए यहाँ पे, तो डायरेक्ट अपन देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक तरीका है जो आपके द्वारा दस्तावेज में किए गए परिवर्तन को मॉनिटर करता है? ट्रैक चेंज या ट्रैक मॉनिटर या ट्रेस मॉनिटर? तो दोस्तों इसके अंदर होगा ए ऑप्शन वो सही होगा, मतलब ट्रैक चेंज होगा। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, भंडारण क्षमता के बढ़ते क्रम के अनुसार सही विकल्प चुनें। तो बी ऑप्शन वो सही होगा, CD, RW, DVD, ब्लू रे डिस्क या हार्ड डिस्क? तो ये इसका क्या होगा, बी ऑप्शन वो सही होगा, मतलब CD, RW, DVD, ब्लू रे डिस्क और हार्ड डिस्क होगा। आगे के क्वेश्चन, एमएस वर्ड 2010 की किस टैब में हेडर और फुटर विकल्प उपलब्ध हैं? तो दोस्तों इसके अंदर ए ऑप्शन वो सही होगा, मतलब इंसर्ट टैब होगा। इसके बाद ईमेल भेजने के दौरान यदि आप अनुलग्नक फाइल, मतलब अचेटमेंट फाइल संलग्न कर रहे हैं तो फाइल हो रही है
सर्वर पर कॉल या सर्वर पर डाउनलोड या सर्वर पर अपलोड, तो इसके अंदर क्या होगा, सी है वो सही होगा, मतलब सर्वर पर अपलोड होगी। इसके बाद आज का लास्ट और 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर में ऑडियो डेटा को इनपुट करता है, तो इसके अंदर तो माइक्रोफोन होगा। स्पीकर आउटपुट है, वॉल्यूम कंट्रोलर ये भी आउटपुट है, माइक्रोफोन ये क्या होता है, इनपुट होता है। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। प्लीज़ दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।